हेलो गाइस। हमने लास्ट दो क्लासेस में आपका चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th के लिए शुरू किया था। पहली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन दिया था, दूसरी क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो बेसिकली भैया आपके फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, इस टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें आपकी कुछ कंडीशंस गिवन थी, जो हमने कंडीशन पढ़ी थी। चाहे वो लीनियर, चाहे वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की थी, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन की थी, चाहे वो नो सॉल्यूशन की थी। आज हम कुछ आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। बोला जा रहा है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने आपको भैया x की वैल्यू दे दी है और आपको क्या करना है, आपको यहाँ सॉरी हमने आपको तो इक्वेशन दे दी है और आपको क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए सबसे यहाँ पे दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी इक्वेशन हमारी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से या तो x की या तो y की किसी की वैल्यू आप निकाल लीजिए। हम पकड़ते हैं भैया इक्वेशन नंबर 1 को। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, 14 माइनस वाई। क्लियर है। और इस x की वैल्यू को पुट कर देना है आपको, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखिए क्या होगा, आप इस x की जगह क्या पुट करेंगे, 14 माइनस वाई, और ये वाला y एज इट इज माइनस का y इज इक्वल टू 4। 14 का 14 रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या होगा माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। माइनस 2y इधर ही रहने दीजिए, 4 इधर है, 14 का जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 2y इज इक्वल टू -10। y कितना आ जाएगा, -10 डिवाइडेड बाई -2, माइनस से माइनस कटा, और 2 के टेल में 10 कितने पे आता है, 5 पे। तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है। अब इस वैल्यू को उठा के आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है। जैसे हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं, देखिए क्या आएगा, पुट पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो। चलिए हम 2 में पुट करके देखते हैं। इन इक्वेशन नंबर 2 देखिए क्या होगा, x की जगह x रहेगा, y की जगह आपका 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 4। x कितना आएगा 4, y इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो आपकी x वैल्यू कितनी आ गई 9। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, क्लियर है पॉइंट आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं आपको, देखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगेन सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि s माइनस टी इज इक्वल टू, आपको दे रखा है 3, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है s अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 2 है। फिर से अगेन, चाहे आप s की वैल्यू निकालें चाहे t की वैल्यू निकालिए, कहां से वैल्यू निकालना आसान होगा, इक्वेशन 1 से। अगर इक्वेशन 1 से मैं s की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आएगी, t प्लस 3, और इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए क्या होगा, हम इस s की जगह क्या लिख देंगे, 3 प्लस टी, इसके अपॉन में क्या आएगा 3, प्लस में क्या है t अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। दोनों का एल्सियम लेते हैं, कितना आएगा 3 और 2 का एल्सियम होगा 6। फिर क्या होगा, 3 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, तो आप 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3 प्लस टी से। अगेन आप 2 को डिवाइड करोगे 6 से, 3 आएगा, और 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, टी से, इज इक्वल टू 6। क्या हो गया, इसको सिंप्लाई करिए कितना आएगा 6, प्लस इसको से करिए कितना आएगा आपका 2t, प्लस में क्या है 3t, और इस 6 को हम उठा के ले गए इधर, तो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई में 6, 2t और 3t आपका हो जाएगा 5t, प्लस में 6 इधर आएगा 36, 5t 36, 6 को चलेगा माइनस हो जाएगा, 5t आपका आ गया 30। तो t की वैल्यू क्या आएगी, 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा आपका 6। क्लियर है। अब इस वैल्यू को उठा के आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है एज इट इज टू एज इट इज। तो देखिए पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करना आसान होगा, इसमें या इसमें, ऑफ कोर्स इसमें पुट करना आसान होगा। तो इन इक्वेशन नंबर, मैं इसको 1 में पुट कर रहा हूँ, s की जगह s, t कितना है आपका 6 इज इक्वल टू 3,
एस कितना आ गया 3 प्लस में 6, एस आपका आ गया 9। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त होता है। चलिए एक टाइप का क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए आइए, चलिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अगेन आपको दे रखा है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा। कैसे, देखिए जरा। पहला आपका है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। मैं पॉइंट हटाऊंगा, कितना आएगा 10, यहाँ 10। अब देखिए क्या हो गया 2x प्लस 3y, इसके नीचे भी 10, इसके नीचे भी 10, इक्वल टू 13/10। दोनों का एलसीएम सेम आ रहा है तो नॉर्मल 10 आ जाएगा। तो ये होगा 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13/10। 2x प्लस 3y, ये 13/10 है। इस 10 को हम ले आए मल्टीप्लाई में, 10 से 10 कट गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 आ गया। और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, इसको हमने क्या लिया इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या था 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अगेन पॉइंट हटाया, कितना आएगा 10, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10। ये आपका होगा 4x अपॉन में 10, ये 5y अपॉन में 10, और ये आपका आएगा 23 अपॉन में 10। अगेन एलसीएम सेम आएगा तो 10 हो जाएगा। ये होगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 अपॉन 10। अगेन 10 से 10 कट जाएगा तो जाके मल्टीप्लाई होके तो आ गया 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन को सेम टू सेम अभी तक आपने जितने तो प्रीवियस दो क्वेश्चन करे थे उसी की तरीके से कर लीजिए। कहीं से भी x या y की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए हम इक्वेशन 1 से निकालते हैं। अगर मैं 2x x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा 13 माइनस 3y, x कितना आएगा 13 माइनस 3y, और डिवाइड जाएगा पूरे में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, कहाँ पुट करेंगे भैया, फोर्थ में पुट कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा 4, x की जगह क्या आएगा 13 माइनस 3y अपॉन में 2, प्लस में क्या है 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, आप क्या इसके नीचे 1 मल्टीप्लाई करें, 13 4 को 13 से करेंगे कितना आएगा भैया आपका 52। फिर आप 4 को इससे करेंगे कितना आएगा 4 3 जा 12y, और अपॉन में कितना है 1 2 जा 2, ये आपका 5y है इज इक्वल टू 23। आगे इधर कर देते हैं। अब आप एलसीएम लेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो सेम 1 आएगा, 1 से आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, सेम टू सेम। 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 से अगर आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 5 जा 10y इज इक्वल टू 23। अब देखिए 52 एज इट इज, माइनस का 12 और प्लस का 10, तो क्या बचेगा माइनस का 2y, और इस 2 को हम उठा के कहाँ ले गए 23 मल्टीप्लाई में 2, 52 माइनस 2y इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 46, माइनस 2y, 46 माइनस 52 कितना आएगा, माइनस करके चेक करते हैं। आपका बचेगा 6, वो भी किसका माइनस का। ठीक है, तो भैया y आपका आ गया -6 डिवाइडेड बाई -2, काटेंगे तो कितना आएगा 3। अब y की वैल्यू उठा के आपको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करें। थर्ड इक्वेशन क्या थी देखिए जरा, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 2 का 2, x का x, 3 का 3, y कितना है हमने 3 निकाला है, इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 9, 3 वैल्यू निकाली थी, 9 इज इक्वल टू में क्या है आपका 13। तो क्या होगा 2x, 13 माइनस 9, 2x आपका आ गया 4, तो x की वैल्यू आपके आ गई 2। क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन भी इसी के साथ आपका होता है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। वही सेम फंडा, आप कहीं से भी x या y की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, इक्वेशन 1 से निकालते हैं इस बार।
√2x क्या होगी, ये √3 उधर जाके क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो x कितना आ गया, √3y, क्योंकि माइनस का इसके अपॉन में क्या आ गया, √2। ठीक है, अब क्वेश्चन को मैं ऐसा करता हूँ ना, दो हिस्सों में बांट लेता हूँ, बीच में लाइन ड्रॉ कर देते हैं। चलिए देखिए जरा क्या होगा। अब आप पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x, जो भी x की वैल्यू आई इन इक्वेशन नंबर 2 में, तो देखिए क्या होगा, √3 x का क्या आ जाएगा, -√3y अपॉन में 2, माइनस में क्या है, √8y इज इक्वल टू में 0। √3 को अगर √3 से करोगे क्या होगा, 3y हो जाएगा, अपॉन में 1 2 जा 2, माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अच्छा √2 है, सॉरी ये √2 है। ठीक है, अगेन अब एलसीएम ले लें भैया, तो कितना आएगा, √2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, √2। इसको √2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 से करोगे तो 3y, 1 को √2 से करोगे तो √2 आएगा, √2 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, √16y इज इक्वल टू 0। चलिए ये तो -3y है, ये आपका -3y है। 16 किसकी होती है, √4 की, और इस √2 को हम कहाँ लिया है, 0 के साथ मल्टीप्लाई में लिया है। ये हो गया आपका -7y इज इक्वल टू 0। वाई कितना आ गया, 0 अपॉन में -7। इन शॉर्ट बोलूँ तो y कितना आ गया, 0। क्लियर है यहाँ पे। अब इस y की वैल्यू उठा के आप कहाँ पुट कर देंगे, y की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 2, आपकी इच्छा है 1 में पुट कर रहे हैं, √2x, √3y कितना है आपका, 0 इज इक्वल टू 0। √2x या ये आपका 0 हो जाएगा, तो √2x कितना आ गया, 0। तो x भी कितना आ गया, 0 अपॉन में √2, यानी इन शॉर्ट अगर x बोलो तो x भी आपका क्या आ गया, 0। क्लियर है भैया। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और हम आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे एलिमिनेशन मेथड की। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड के। आइए देखते हैं टॉपिक मेथड। चलिए चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जो हमने इसका पहला क्वेश्चन लिया था वही सेम क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपको दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारी दे रखी है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड लगाने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी। पहली चीज देखना पड़ेगा आपको दोनों इक्वेशन के अंदर कोई एक वेरिएबल बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। ध्यान से देखिए, यहाँ x है, यहाँ भी x है, इसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है, इसके आगे कोई साइन है, तो मतलब कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, इसके आगे भी किसका साइन है, प्लस का साइन। तो एलिमिनेशन मेथड अभी लग सकता है। देखिए लेकिन y सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, लेकिन इसके आगे प्लस का निशान है, इसके आगे माइनस का निशान है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं हो सकता। आइए यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए क्या होगा, सबसे पहले आप लिख लीजिए इक्वेशन को। पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक लाइन का गैप छोड़ना है आपको। x के आगे किसका साइन है, प्लस का, तो ये बन जाएगा माइनस। y के आगे माइनस का साइन है, तो ये बन जाएगा प्लस। 4 के आगे कोई साइन नहीं है, तो क्या होता है, प्लस होता है, तो ये बन जाएगा माइनस। अब देखिए इस x के आगे प्लस का साइन है, इस x के आगे अब माइनस का साइन है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होते हैं। यहाँ देखिए इस y के आगे प्लस का साइन है, इस y के आगे प्लस, प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस, तो क्या होगा 2y। अगेन इस 40 के आगे प्लस का साइन है, इस 4 के आगे अब माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। 14 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा, 10। बड़ा कौन सा है, ये इसके आगे साइन किसका है, प्लस का, तो यहाँ पर भी प्लस का साइन लगेगा। तो y कितना आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2, y आपका आ गया 5। अब उठा के पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए। पहली इक्वेशन पुट करते हैं हम लोग। देखिए क्या होगा, x y का क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू 14, तो x कितना होगा, 14 माइनस 5, x आपका आ जाएगा 9। क्लियर भैया यहाँ तक। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं एलिमिनेशन मेथड का, जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5,
ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा देखा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, यह आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि हम एलिमिनेशन मेथड तब यूज करते हैं जब दोनों चीजें सेम हो। यहाँ पर x है और यहाँ पे 2x है, सेम नहीं है। यहाँ y है और यहाँ पे क्या है -3y, ये भी सेम नहीं है, तो आपको सेम बनाना पड़ेगा। अब कैसे सेम बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लेता हूं किससे, 2, बोथ साइड। मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से बोथ साइड। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y, और ये होगा 2 5 जा 10, और इसको मान लूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3। अब आप ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 2 में और इक्वेशन नंबर 3 में क्या सेम टू सेम बन रहे हैं? हाँ जी, ये भी 2x और ये भी 2x है। तो आप यूज कर लीजिए, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इन इक्वेशन 2 एंड 3। तो देखिए क्या होगा, 2 है आपकी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अगेन एक लाइन का गैप छोड़ोगे, इसके आगे प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, इसके आगे प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, इसके आगे प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा। देखिए, इस 2 के आगे प्लस का साइन है और इस 2 के आगे किसका साइन है, माइनस, तो कट जाएगा। इस 3 के आगे माइनस है, इस 2 के आगे माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो क्या हो जाएगा 5y, बड़ा ये है और इसके आगे साइन किसका है, माइनस, तो माइनस का। 4 के आगे प्लस का साइन है, 10 के आगे माइनस का साइन है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, क्या बचेगा, माइनस का 6। तो y आपका आ गया -6 बाय -5, माइनस माइनस कटा, y कितना आ गया 6/5। अब उठा के y की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए। हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो x कितना है, x हमें नहीं पता, y हमारा कितना है 6/5 इज इक्वल टू कितना है 5। तो x आपका आएगा 5 माइनस 6/5। एल्सियम ले लें, 5 का एल्सियम 5 आएगा, इसको 1 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 5, फिर 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे 25, 5 को 5 से डिवाइड करो 1 आएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा। x कितना आ गया आपका 19/5। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, और क्लियर होगी आपको चीजें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 3x, अगला क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अगेन देखिए, क्या कोई भी x या y सेम टू सेम है? नहीं। क्या सेम टू सेम बनाया जा सकता है? देखिए, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो कि सेम कैसे बनाया जाए, तो एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, देखो क्या करनी है आपको। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना, किससे, किससे, देखिए इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करिए, यहां पर देखिए x के आगे क्या है 2 है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 बोथ साइड। एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना किससे, आपने इक्वेशन 1 को देखा किससे मल्टीप्लाई करा, जो भी यहाँ पे x के आगे है, तो इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर x के आगे क्या है 3, तो 3 से। और देखिए अब क्या आएगा, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करने वाले 2 से, तो क्या आएगा 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y और 2 10 जा 20, इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 3। अगेन इक्वेशन 2 को किससे करना है 3 से, तो क्या होगा 3 2 जा 6x माइनस 3 2 और 3 2 जा कितना होता है 6, ये मान लूंगा मैं इक्वेशन नंबर 4। और अब यूज कर लूंगा मैं एलिमिनेशन मेथड इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। देखिए क्या होगा, ये 6x है, 8y इज इक्वल टू 20, 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 6। 6 के आगे प्लस का साइन है तो माइनस हो गया, 4 के आगे 4y के आगे माइनस किया तो प्लस हो गया, 6 के आगे माइनस। देखिए ये आपका कैंसिल आउट हो गया, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 8 और 4 क्या होता है 12y, वो भी प्लस का, 20 में से 6 गया कितना बचेगा बताओगे, 20 में से 6 गया आपका 14 बच गया। क्लियर है यहाँ तक? तो y कितना आ गया,
y आपका आ गया 14/12, जिसको आप अगर 2 के डबल से काटोगे तो क्या 7/6। ठीक है, अब इस इक्वेशन को पुट वैल्यू ऑफ y जो है, वैल्यू ऑफ y को आप पुट करोगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें तो 3x 4 का 4 y कितना है 7/6 इज इक्वल टू 10। कितना आएगा 3x 4 7 जा 28/6 इक्वल टू 10। तो 3x आपका आएगा 10 माइनस 28/6। एलसीएम ले लें, कितना आएगा, नीचे एलसीएम 6 आ जाएगा, इसको करोगे तो 60 ऊपर आ जाएगा -28। तो 3x 60 में से 28 गया कितना चलेगा 32/6। x कितना आएगा 32 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3। कुछ कट रहा है, हाँ कटेगा, ये देखो 2 के डबल से कटेगा 18 पे, और ये कटेगा कितने पे कटेगा 2 के डबल में 3 पे, और कटेगा 3 6 18, यानी आपका x आ गया 6/3, यानी कि अगर प्यार से बोले तो 2 आ गया। चलिए और एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं आपसे। चलिए एक हम एलिमिनेशन का क्वेश्चन और कराते हैं, जिससे आपको और क्लैरिटी आए कि हमें किस टाइप से क्वेश्चन करने हैं। देखिए क्वेश्चन आपका है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है। दूसरी क्वेश्चन है आपकी 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6x। 2 को अगर आप 6 से डिवाइड करो क्या आएगा 3, तो 3 को अगर आप 6 से डिवाइड करो क्या आएगा 2 2 जब 4y हो जाएगा इज इक्वल टू -1। ये आपका 3x हो गया प्लस 4y हो गया, और आपने क्या करा -1 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। 3x प्लस में 4y, ये आपका हो जाएगा -6, और इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 3। आप ध्यान दीजिए, क्या इक्वेशन 2 और 3 में एलिमिनेशन मेथड लग सकता है? हाँ भैया, 3x सेम है, तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इन इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, तो देखिए क्या होगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या आएगा 5 प्लस प्लस कितना होगा प्लस, तो क्या आएगा 15। तो y आपका आ गया 15 डिवाइडेड बाय -5, तो y आपका आ गया -3। अब आप क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, चाहे आप 1 में पुट करो, चाहे 2 में पुट करो, चाहे 3 में पुट करो। हम सेकंड इक्वेशन पुट कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या बोलती है, सेकंड इक्वेशन बोलती है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में 9। तो देखिए 3x का 3x, y ऑलरेडी माइनस है और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस आंसर होगा प्लस। तो 3x इक्वल टू 9 माइनस 3, 3x इक्वल टू 6, x कितना आएगा 6 डिवाइडेड बाई 3, x आपका आएगा 2। क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब अगर मैं आगे बात करूं तो हम क्या करेंगे, अगली क्लास में आपके अनसोल्ड क्वेश्चन, बेसिकली हम अब आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे, साथ के साथ हम आपकी केस स्टडी करेंगे कि किस टाइप की केस स्टडी आ सकती है, और जो बाकी क्वेश्चन आपके बच गए हैं हम किसको फॉलो कर रहे हैं, हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं सपोर्ट मटेरियल को जो आपको सीबीएसई देती है, हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन उठा रहे हैं भैया। ठीक है, अभी तक हम क्या क्या करा चुके हैं, हम अभी तक आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाले क्वेश्चंस करा चुके हैं। दूसरा हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन आपको आज समझा दिया। अब जो अगली क्लास होगी वो स्टेटमेंट क्वेश्चन और केस स्टडी की क्वेश्चन की होगी। ठीक है, चलिए।